कल्पना कीजिए, साल भर मेहनत करने के बाद जब आप अपनी कमाई को देखकर संतुष्ट होते हैं, तभी सरकार आपसे एक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करती है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आपके और सरकार के बीच विश्वास और पारदर्शिता का पुल है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। यानी अब आपके पास भी मौका है कि आप समय रहते अपना आईटीआर भरकर जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं तो या समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर नतीजे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आइए ऐसे में समझ लेते हैं कि आखिर आईटीआर क्यों जरूरी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आय टैक्स योग्य दायरे में नहीं आती है तो आईटीआर दाखिल करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि आईटीआर केवल टैक्स देने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपकी कमाई का एक वित्तीय दस्तावेज भी है। सरल शब्दों में कहें तो आईटीआर सरकार को बताता है कि आपने साल भर में कितनी कमाई की, उस कमाई पर आपका कितना टैक्स बनता है और आपने कितना टैक्स पहले ही जमा कर दिया है। अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है तो आपको सरकार रिफंड देती है, और अगर कम टैक्स दिया है तो आपको बाकी रकम जमा करनी पड़ती है। अब आईटीआर भरने के फायदे भी हैं। सबसे पहले लोन लेने में आसानी। अगर आप भविष्य में होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आईटीआर आपके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। बैंक और एनबीएफसी आपके लोन एप्लीकेशन को तभी स्वीकारते हैं जब आपके पास आय का प्रमाण हो। आईटीआर इस काम को बेहद आसान बना देता है, और इसके बिना कई बार बैंक सीधे आवेदन को भी खारिज कर देते हैं। फिर है वीजा अप्रूवल में मदद। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो या घूमने फिरने के लिए, वीजा के लिए आवेदन करते समय आईटीआर की मांग की जाती है। कई देश तो पिछले 3 से 5 साल का आईटीआर देखने के बाद ही वीजा अप्रूव करते हैं। आईटीआर से यह साबित होता है कि आप आर्थिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो वीजा का सपना अधूरा रह सकता है। फिर आता है टैक्स रिफंड का लाभ। कई बार आपकी कमाई में से स्रोत पर टैक्स कट जाता है, टीडीएस। अगर ये टैक्स आपकी वास्तविक देनदारी से ज्यादा है तो सरकार से रिफंड पाने का हक सिर्फ आईटीआर दाखिल करने के बाद ही मिलता है। बिना आईटीआर दाखिल किए आप इस रकम को वापस नहीं पा सकते। फिर आता है वित्तीय प्रोफाइल का मजबूत होना। आईटीआर आपके लिए एक वित्तीय पहचान पत्र की तरह भी काम करता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई बड़ा निवेश करते हैं या कोई बड़ी बिजनेस डील करते हैं, तब आईटीआर से आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है। ये दिखाता है कि आप जिम्मेदार और भरोसेमंद टैक्स पेयर हैं। अब बात करेंगे उस हिस्से के बारे में जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कि अगर आपने आईटीआर समय पर नहीं भरा। सबसे पहले लेट फीस और जुर्माना। अगर आप निर्धारित समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ती है। इनकम टैक्स विभाग लेट फाइलिंग के लिए आपको जुर्माना लगाता है, जो आपकी आय के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 तक हो सकता है। रिफंड का नुकसान। अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया और समय पर आईटीआर नहीं भरा तो आप रिफंड पाने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। लोन और वीजा में दिक्कत। समय पर आईटीआर न भरने से आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर दाग लग जाता है। भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है और वीजा आवेदन भी खारिज हो सकता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर आपकी आय टैक्स योग्य है और आपने आईटीआर नहीं भरा तो सिर्फ लेट फीस ही नहीं, बल्कि आपको बाकी टैक्स पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। यानी जितनी देरी करेंगे उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। और फिर है कानूनी कार्रवाई का खतरा। आय छुपाने या आईटीआर न भरने को इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी मान सकता है। गंभीर मामलों में पेनल्टी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है। तो आइए ऐसे में समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी है समय पर आईटीआर भरना। अब सोचिए, आप एक छात्र हैं और भविष्य में विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं। जब वीजा इंटरव्यू में आपसे आपकी आय का प्रमाण मांगा जाएगा और आप आईटीआर न दिखा पाए तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। या फिर मान लीजिए आप पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए आईटीआर ना होना आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। आईटीआर समय पर भरना आपको न सिर्फ इन परेशानियों से बचाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी भी कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ टैक्स भरने का साधन नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सेहत का आईना भी है। ये आपके लिए लोन, वीजा और रिफंड का दरवाजा खोल देता है और आपकी विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। वहीं से ना भरने पर जुर्माना, ब्याज, लोन रिजेक्शन और यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई जैसी परेशानियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन को हल्के में ना लें। समय रहते अपने आईटीआर को भरें और निश्चिंत होकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।